15 अगस्त को कल्याण डोंबिवली में मांस बिक्री पर पाबंदी कायम रहेगी। केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस आदेश के बारे में स्पष्टीकरण दिया। राज्य शासन और महापालिका के अधिनियम अनुसार स्थानीय स्तर पर ऐसे निर्णय लेने का अधिकार महापालिका का होता है, इसलिए यह नया लिया गया निर्णय नहीं बल्कि नियम अनुसार लिया गया है, ऐसा आयुक्त अभिनव गोयल ने कहा। साथ ही केवल कत्ल खानों और अधिकृत विक्रेताओं पर पाबंदी होगी, जबकि खाने पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं होगी, यह भी आयुक्त ने स्पष्ट किया। इसलिए 15 अगस्त को कल्याण डोंबिवली में चिकन और मटन बिक्री पाबंदी पर महापालिका अडिग है। कई राजनीतिक दलों और संगठनों ने इस निर्णय का विरोध किया था, जिससे यह चर्चा शुरू हुई थी कि महापालिका प्रशासन यह निर्णय वापस लेना होगा। लेकिन आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मांस बिक्री पाबंदी कायम रहने का स्पष्टीकरण दिया है। कल्याण से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। आणि त्याच धर्तीवर यावर्षी पण काढण्यात आलेला आहे। बंदी कायम राहणार आहे याबद्दल काही असतील तर सगळ्यांनी विचारा। आम्ही कलेक्टिव्हली एकदा बंदी कायम राहणार आहे बंदी कायम राहणार आहे का? अजून बाकी काही क्वेश्चन अजून नाही बंदी कायम या घटनेला ज्या प्रकारे आता राजकीय रंग लागलेला आहे त्याच्यानंतर पालिकेची भूमिका काय असणार? तो जसं मी सांगितलं की आपलं जे महानगरपालिका अधिनियम आणि शासन निर्णयाप्रमाणे स्थानिक पातळीवर निर्णय घेता येऊ शकेल, त्या आधारे आपण हे निर्णय घेत आलो आहे। शासनाचा असं कोणताही त्याप्रमाणे त्याच्यामध्ये स्थानिक पातळीवर जर आपल्याला काही निवेदन किंवा काही प्राप्त झाले तर त्याच्यावर विचार विनिमय करून जर काही निर्णय घ्यायचे असेल तर ते घेता येऊ शकेल। राज्य शासनाकडे या संदर्भात आपण काही मागितलंय का? म्हणजे याच्यावरती अभिप्राय राज्य शासनाकडे मागितला गेलाय का पालिकेकडून? नाही, जसं मी सांगितलं की राज्य शासनाचा शासन निर्णय आहे की स्थानिक पातळीवर निर्णय घेण्यात यावा आणि महानगरपालिकेच्या अधिनियम मध्ये पण तसा आहे, म्हणून हे स्थानिक पातळीवर निर्णय अगोदरपासून घेण्यात आलेला आहे आणि त्याच धर्तीवर यावर्षी पण घेण्यात आला। अनेक संघटनेने आपल्याला लेटर पत्र दिलेले आहे, या पत्रावरती तुम्ही काय निर्णय घेतला आहे का? नियम हा कायम तसाच ठेवणार? माल बंदी पर जो आपका जो निर्णय है क्या वो कायम रहेगा या कुछ बदल? जैसा कि आप सभी को पता है कि कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका की तरफ से 15 अगस्त के दिन जितने कत्ल खाने हैं और जो अधिकृत लाइसेंस होल्डर्स हैं शॉप्स के चिकन और मटन मांस बिक्री केंद्र, उन पर एक दिन के लिए बंदी लगाई गई है। ये निर्णय कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका ने स्थानिक पातळीवर स्थानिक रीजन पे लिया है। शासन निर्णय भी इसमें है और महानगर पालिका का जो एक्ट है उसके अकॉर्डिंग लिया गया है। विशेष रूप से 1988 से ये हम कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में इस प्रकार का निर्णय लिया जा रहा है और हर साल ये 15 अगस्त के लिए इस प्रकार की बंदी कुछ कत्ल खाने और इनके लिए ली जाती है। तो ये कुछ नए रूप से इस साल निर्णय लिया गया है, ऐसा नहीं है। इसी पहला एक स्पष्टीकरण मैं यहाँ देना चाहूँगा आप सभी को। और दूसरा एक स्पष्टीकरण ये है कि खाने में या कंजम्पशन में किसी भी प्रकार की बंदी या बैन नहीं है। ये एक स्पष्टीकरण आपके माध्यम से सभी नागरिकों को मैं देना चाहता हूँ। और फिर से बताना चाहता हूँ कि किसी प्रकार का संभ्रम मन में किसी भी नागरिकों के मन में ना जाए, तो इसलिए ये पत्रकार परिषद रीतसर इन्फॉर्मेशन और ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमने आज रखी थी और इन्फॉर्मेशन निवेदन दिए गए राजनीतिक दलों द्वारा, उसे लेकर आप क्या मतलब महापालिका क्या विचार करेगी? जैसा मैंने बताया कि स्थानिक लेवल पे हम ये निर्णय लेते हैं और ये लिया जा रहा है कई सालों से। अब इसके विपरीत कुछ हमको निवेदन या कुछ हमको आए हैं तो उस पर विचार विमर्श करके योग्य निर्णय लिया जाएगा। स्वतंत्रता के दिन कायदा सुव्यवस्था रहे, मतलब उसके लिए कुछ पुलिस से बात हुई, आला अधिकारी उसके आला अधिकारी से बातचीत हुई? नहीं, सिक्योरिटी का विषय तो पुलिस का है और पुलिस जरूर उस पर विचार विमर्श करेगी। अगर कुछ ऐसा होगा तो जरूर पुलिस से भी चर्चा की जाएगी। सर भिवंडी और थाने से मटन चिकन लाकर यहाँ खाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं? जैसा मैंने बताया कि कंजम्पशन में किसी भी प्रकार की बंदी नहीं है। महापालिका